गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए रंडो था। आज हम 12th कॉमर्स का नया चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने पार्टनरशिप का सामान्य परिचय देखा। आज हम नया टॉपिक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन का मतलब प्रवेश, न्यू नया। साझेदारी व्यवसाय में किसी नए सदस्य को प्रवेश होना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें जेड प्रवेश होता है। ये नया पार्टनर्स है, इसे हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कहते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स से पढ़ने से पहले हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन किन कारणों से होता है? आपकी बुक्स में 5 रीजन दे रखे हैं। उनकी वजह से फर्स्ट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार का प्रवेश। दूसरा वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में, लाभ विभाजन रेशो में परिवर्तन होना, यानी कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशो 3:2 है। और यदि वो चाहते हैं कि हम इक्वल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1:1 करते हैं। उसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म है उसका रिकंस्ट्रक्शन होता है। और तीसरा हमारे हैं कि वर्तमान साझेदार के अवकांश का मतलब होता है रिटायरमेंट। वर्तमान साझेदार के अवकांश ग्रहण करने पर। फोर्थ है कि साझेदारी की मृत्यु हो जाने पर साझेदार की मृत्यु पर, यानी कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में पार्टनरशिप डीड का रिकंस्ट्रक्शन होता है। और लास्ट सिचुएशन है कि दो पार्टनरशिप फर्मों का अमलगमेशन, एकीकरण हो जाने पर टू पार्टनरशिप फर्म का एकीकरण हो जाने पर, एकीकरण यानी कि अमलगमेशन, एकीकरण हो जाने पर। आपकी बुक्स में 5 सिचुएशन दे रखी है कि पार्टनरशिप डीड का रिकंस्ट्रक्शन किन सिचुएशन में होता है। फर्स्ट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, दूसरा रिकंस्ट्रक्शन वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, वर्तमान साझेदार के अवकांश ग्रहण करने पर, साझेदार की मृत्यु पर, और दो पार्टनरशिप फर्मों का अमलगमेशन हो जाने पर। इन सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। और फर्स्ट हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अब देखते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आपका टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं। जब एक नया पार्टनर्स एडमिट होता है एक्स और वाई पार्टनरशिप फर्म के अंदर, इस स्थिति में इंक्रीज एक नया पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स की सिचुएशन में स्थिति में एक नया पार्टनर्स नए साझेदारों की संख्या में वृद्धि होगी। इंक्रीज नए साझेदारों की नए सदस्य की संख्या में वृद्धि होगी। सेकेंड, नया सदस्य साझेदारी फर्म में वर्तमान साझेदारों की सहमति से ही फर्म का सदस्य बन सकता है। यानी कि एक्स और वाई की सहमति से ही जेड उनकी पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन कर सकता है। यह आपकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 31 के अनुसार नया सदस्य साझेदारी फर्म में वर्तमान साझेदारों की सहमति से ही नया पार्टनर बन सकता है। थर्ड पॉइंट है आपका नया साझेदार फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि उत्तरदायी होगा। लेकिन फर्म द्वारा साझेदार बनने से पूर्व फर्म द्वारा नए सदस्य का साझेदार बनने से पूर्व किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एग्जाम्पल, अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 1920 अप्रैल टू मार्च, यानी कि
फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए नया साझेदार उत्तरदायी होगा, लेकिन उसके नए पार्टनर्स की डेट से पूर्व किए गए फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उदाहरण के लिए अपना अप्रैल टू मार्च है, यदि नया साझेदार 1 जुलाई 2019 को नया पार्टनर्स बनता है, ऐसी स्थिति में जुलाई से पहले जो भी कार्य फर्म द्वारा किए गए हैं उनके लिए नया पार्टनर्स जो जेड है वह उत्तरदायी नहीं होगा। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, नए साझेदार के अधिकार, नए साझेदार के राइट, राइट ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के अधिकार। ऐसी स्थिति में नए साझेदार का अधिकार है कि वो फर्म द्वारा जो भी भावी लाभ, फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाए जाएंगे उनमें हिस्सेदारी प्राप्त करेगा और फर्म की जो भी संपत्तियां होंगी उसमें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। फर्स्ट है, फर्म द्वारा जो फ्यूचर भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा, हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सेकंड, फर्म द्वारा जो भावी लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। और सेकंड, फर्म की संपत्तियों में असेट्स, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का भी अधिकार होगा, हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। नए पार्टनर्स को फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए उसे कुछ लाना होगा, उसे हम कैपिटल करते हैं। और फर्म की जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसमें हिस्सा प्राप्त करने के लिए उसे कुछ लाना होगा, उसे हम गुडविल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार को कैपिटल लानी पड़ेगी। कैपिटल लाएगा, नया साझेदार कैपिटल लाएगा और प्रॉफिट में हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रॉफिट में हिस्सा प्राप्त करने के लिए गुडविल लाएगा। गुडविल लानी पड़ेगी। गुडविल जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के अंदर डिटेल्स में चर्चा करेंगे गुडविल क्या होती है। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। अभी सिर्फ आप यही समझो कि गुडविल आपने 11th में पढ़ा होगा गुडविल क्या होती है, लेकिन इसका पूरा टॉपिक है हमारे बुक्स में कि गुडविल क्या होती है। गुडविल आएगा। अब हम पढ़ते हैं कि न्यू पार्टनर्स
एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के एडमिशन प्रवेश पर क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। मेन एडजस्टमेंट at the time of new partner at the time of admission of new partner नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन इसमें आपको फर्स्ट नए साझेदार के प्रवेश पर 5 एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, 5 या 6 एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट, नए अनुपात की गणना करना, नए अनुपात की गणना कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट गणना करना। सेकेंड क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो त्याग अनुपात की गणना करना। और थर्ड आपका है नए अनुपात की गणना करना, त्याग अनुपात की गणना करना। ख्याति गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन वैल्यूएशन मूल्यांकन एवं लेखांकन यानी कि वैल्यूएशन करना एंड अकाउंटिंग करना। और फोर्थ आपका फटाफट लिखते जाइए इसको साथ ही साथ, फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों असेट्स एंड लायबिलिटीज दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना और आपके अंदर पुनः मूल्यांकन करना। और लास्ट पॉइंट है संचय रिजर्व RES रिजर्व संचय एवं अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन करना। इनको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स वेरी नए चैप्टर के प्रवेश पर मुख्य समायोजन, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक हमेशा इस क्वेश्चन को एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के संबंधित क्वेश्चन को हम ऑलवेज पूछा जाता है। आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।